नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर से केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें से हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक हम लोग का कौन होता है, चांदी, और चांदी को हम लोग Ag से लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर Ag। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का होगा। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो आपका उपधातु क्या आ जाएगा, Sb। कहीं कहीं पर आपको ऑप्शन में ना कार्बन भी मिलेगा अलग टाइप का, तो आप वहाँ पर कार्बन मार सकते हैं। इसलिए वो अधातु है, लेकिन फिर भी हम लोग का ऑब्जेक्ट में आता है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को कितना में, 24 कैरेट। हाँ, लेकिन हम लोग का गहना बनाने के लिए हम लोग का जो है वो हम लोग का 22 कैरेट होता है। गहना बनाने के लिए इसका शुद्ध होता है 24 कैरेट, लेकिन उसका यदि हम लोग कोई चीज़ बना रहे होंगे तो हम लोग का क्या होगा, तो हम लोग का 22 कैरेट होता है। अगला प्रश्न, पीतल क्या है। तो पीतल आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धातु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो दो धातु ऐसे हैं जिसको चाकू से काटा जाता है। एक हम लोग का क्या है, लिथियम, और दूसरा सोडियम। आपको ऑप्शन में कहीं कहीं पर सोडियम भी मिलेगा। तो सोडियम और लिथियम दोनों को चाकू से काटा जा सकता है। 7वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक होता है इलेक्ट्रॉन का साझा करके, इलेक्ट्रॉन का अदला बदली करके। साझा करके जो होगा वो हम लोग का संयोजी बंधन होगा, जो कि हम लोग का सिर्फ और सिर्फ अधातु बनाता है। धातु और अधातु में जो होता है उसको हम लोग वैद्युत संयोजन, जिसमें इलेक्ट्रॉन दे के बनाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बंधन। इसमें हम लोग का कैल्शियम और क्लोरीन जो है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दिया है किसको, क्लोरीन को। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, और इधर आप जो भी देख रहे हैं वो सारा का सारा हम लोग का आयनिक बंधन है। अगला है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या करते हैं। तो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अगला प्रश्न, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं, तो क्षारीय। इसको याद रखिएगा, क्योंकि जब हम लोगों को कभी भी कोई चींटी काटता है तो हम लोग लोहा सटाने की बात करते हैं, अर्थात हम लोग क्या करते हैं, चींटी में अम्ल होता है और धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय। ठीक है, तो धातु का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, क्षारीय। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं, तो विद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन, विद्युत संयोजी बंधन। अगला प्रश्न, किसी अधातु के परमाणु के बारहतम कक्षीय में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, अधातु में हम लोग का कितना होता है, 5 6 7, 4 5 6 7 8। जो हम लोग का होगा ये अधातु होगा, क्योंकि 8 हम लोग का लगभग ज़्यादातर जो है वो हम लोग का गैस के अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखिए, ये हम लोग का क्या होता है, अधातु होता है। अगला प्रश्न, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किससे किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फैन प्लवन विधि या भर्जन विधि से किया जाता है। अगला प्रश्न, फास्फोरस का आणविक सूत्र कितना होता है। तो आणविक सूत्र होता है P4। फिर आपका अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि कमरे के तापमान में क्या जाएगा, हम लोग का द्रव अवस्था में पाया जाएगा। और धातु है ऐसा, पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, तो हम लोग का द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु पूछा जाता तो पारा होता, और धातु पूछा गया तो क्या होगा, ब्रोमीन होगा। अगला क्वेश्चन, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुलता है। तो हम लोग का किस में घुलता है, तो अम्लराज में, जो हम लोग का HCl और हम लोग का HNO3 का होता है। ठीक है, मिश्रण होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, अम्लराज। सोना हम लोग का अम्लराज में घुलता है। अगला प्रश्न, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। तो सोल्डर। क्या कहा जाता है, सोल्डर। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अधिक क्रियाशील है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, हाइड्रोजन से हम लोग का सब नीचे है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रियाशील यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर। हम लोग का पारा, चांदी और सोना, ये तीनों जो है वो बहुत कम क्रियाशील है। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। देखिए, सबसे अधिक जो होता है वो क्या होता है, सोडियम। पहला नंबर पे आप किसको रखिएगा, सोडियम, सोडियम बोल रहे हैं, पोटेशियम। क्या होता है, पोटेशियम।
लगा रहे हैं, पोटेशियम बोल रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर पोटेशियम। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम लोग का होता है सोडियम, थर्ड नंबर पे होता है कैल्शियम। सक्रियता श्रेणी में याद रखिएगा, पहला क्या होगा पोटेशियम, फिर सोडियम, थर्ड नंबर पे कैल्शियम, फोर्थ नंबर पे मैग्नीशियम है। ठीक है, इस तीनों के ऊपर देखिए, उसके बाद हम लोग का क्या है, पहला पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद हम लोग का क्या होगा एल्युमिनियम, फिर होता है जिंक, फिर आगे जाकर हम लोग का क्या होता है आयरन, उसके बाद हम लोग का हाइड्रोजन आ जाता है, उसका तो आगे उधर है। ठीक है, चलिए अगला है क्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है, तो सबसे ज़्यादा आप देखिए एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये सारा का सारा जो है कम है, इसमें हम लोग का क्या होगा सी नंबर सही होगा। मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जिंक, और जिंक के बाद क्या है आयरन क्रियाशीलता श्रेणी में। अगला प्रश्न, एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है, आणविक सूत्र हम लोग का क्या है C2H6, इसमें कितने बंधन है, तो आप यहाँ पर देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक कार्बन दो कार्बन, इसमें कितना एक दो हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन, फिर इसमें भी कितना हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन। चलिए, तो हम लोग का तीन तीन छः और एक सात, कितने सहसंयोजी बंधन हो जाएगा सात। तो हम लोग का क्या बोल रहे हैं कि एथेन का आणविक सूत्र जो है C2H6 है, तो इसमें कितना सहसंयोजी बंधन है तो सात। अगला प्रश्न, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन हम लोग का क्या होता है तो मीथेन होता है CH4, सबसे आसान वाला। अगला प्रश्न, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है तो हाइड्रोकार्बन, आपका आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर 0.03%। अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है, तो हम लोग का हो जाएगा COOH, आपका क्या आंसर हो जाएगा COOH। अगला प्रश्न, एथिलीन C2H4 में कार्बन कार्बन के कितने आबंध मौजूद है, जिसमें हम लोग का सिग्मा। देखिए इसको याद रखने का आप एक चीज रखिएगा कि सिंगल बॉन्ड, क्या बोल रहे हैं सिंगल बॉन्ड में हम लोग का जो है हम लोग का क्या होता है तो एक पाई मतलब एक सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है सिग्मा बॉन्ड, याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड में सिग्मा हो जाएगा। फिर हम लोग का डबल बॉन्ड में क्या होता है एक सिग्मा और एक पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई। और फिर ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग का क्या होता है एक सिग्मा और दो पाई। फिर से बोल रहे हैं याद रखिएगा कि सिंगल बॉन्ड में हम लोग का क्या हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड होता है, क्या होता है सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद डबल बॉन्ड में क्या होता है एक सिग्मा और एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग का क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में आपका हो जाएगा ठीक है एक सिग्मा डबल पाई। ठीक है, चलिए तो ये याद रखें, तो इसमें हम लोग का एथिलीन है, तो हम लोग का C डबल बॉन्ड है, तो एक 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 यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा एक सिग्मा और एक पाई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा A नंबर। अगला प्रश्न, CnH2n ये किसका फॉर्मूला है, तो हम लोग का इसमें किसका हो जाएगा एल्केन का। 26 का आपका आंसर क्या हो जाएगा एल्केन। एल्केन का ये होता है, एल्किन का सिर्फ क्या होता है CnH2n। ठीक है, और एल्काइन का क्या होता है -2 होता है। आगे देखते हैं, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजी बंधन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक मतलब हम लोग का जो है बेंजीन का भी ये फॉर्मूला है। ठीक है, C6H6 हो जाएगा, ये वाला बंधन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हम लोग का एरोमेटिक है, जो हम लोग का क्या हो बंद आकृति बनाता हो, और ये बेंजीन का भी फॉर्मूला है। चलिए अगला, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा OH, ये अल्कोहल का है। अगला, निम्न में से कौन सहसंयोजी बंधन है, तो सहसंयोजी बंधन CH4 है, क्या है CH4। आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो उदर्ग स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए उदर्ग को क्या बोला जाता है, इस तरह जो होता है वो हम लोग का होता है वर्ग, वर्ग की संख्या 18 है, जबकि ये जो क्षैतिज होता है इसको हम लोग बोलते हैं आवर्त, और आवर्त की संख्या 7। आवर्त सारणी में शून्य समूह को कहा जाता है, तो आपका 32 का आंसर क्या हो जाएगा हीलियम, अक्रिय गैस को कहा जाता है।
अगला, मीथेन में कितने सहसंयोजी बंधन है? तो मीथेन में कितने हैं? तो हम लोग का C4, CH4 में देखिए यहाँ पर कितना है, तो 4, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में हम लोग का क्या है? तो परमाणु संख्या। लेकिन मेंडलीव का आवर्त सारणी किसके ऊपर था? तो द्रव्यमान के ऊपर। आधुनिक जो है वो परमाणु संख्या के ऊपर। लोहे की परमाणु संख्या कितना है? तो आपका 26 हो जाएगा। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? वर्ग मतलब हम लोग का खड़े वाला लाइन की बात कर रही है, तो हम लोग का कितना है? 18। ठीक है। ओजोन में एक अणु के ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं? तो 3। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो हम लोग का 7 आवर्त है। अगला प्रश्न, हीलियम कैसा गैस है? तो हीलियम हम लोग का अक्रिय गैस है। अगला, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो अष्टक का नियम डोब्रेनाइनर ने दिया था, डोब्राइनर। अगला प्रश्न, मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था? तो परमाणु द्रव्यमान के ऊपर। अभी जो है परमाणु संख्या के ऊपर है, मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के ऊपर किया था। अगला, आवास सॉरी कहाँ पर चलिए चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या है? चलिए 42 नंबर क्या था? आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं तरफ इधर से इधर जाने पर क्या होता है? तो ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है? तो बढ़ती है, क्योंकि हम लोग का अधातु क्या होता है? तो अम्लीय होता है। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, इसलिए वो बढ़ेगा, क्योंकि उधर हम लोग का अधातु पाया जाता है दाईं ओर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन कौन सा है? तो फ्लोरीन। उसके बाद हम लोग का क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो हम लोग का सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो जाएगा? तो फ्लोरीन। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के समूह एक के वर्ग जो है वो क्या कहलाते हैं? तो हम लोग का क्षार धातु। क्या कहलाएंगे? क्षार धातु। अगला है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार क्या होता है? तो हम लोग का परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। अभी हम लोग परमाणु संख्या के आधार पर सजाए हुए हैं। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर, देखिएगा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का जो आकार है, वर्ग में हम लोग बाएं से दाईं की ओर जा रहे हैं तो वो क्या होता है? घटता है आकार, क्योंकि जैसे जैसे वो केंद्र से उसकी दूरी अधिक होगी वैसे वैसे क्या होगा? उस पर बल ज़्यादा लगने लगेगा, और बल ज़्यादा लगने के कारण उसकी त्रिज्या घट जाएगी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो हम लोग का ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का क्या है? सुचालक है, अधातु होने के बावजूद। धातुएं जल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाती है? 48 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि धातु जल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? तो हाइड्रोजन गैस। अगला है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? तो हम लोग का क्या हो जाएगा? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा C2H4। ठीक है। ये देखिए 1 2 बंड है, और फिर से हम लोग का यहाँ पर हम लोग का कार्बन होगा। ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये ज़्यादा जल्दी छुड़ा सकता है, लेकिन यदि हम लोग का और सब होगा तो वो आसानी से छुड़ा लेगा। लेकिन डबल बॉन्ड, उससे पहले यदि ट्रिपल बॉन्ड होता तो वो आसानी से छुड़ा सकता था। तो आपका 49 का क्या हो जाएगा? C नंबर। ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर एक बॉन्ड, तो सबसे अधिक क्रियाशील इसमें क्या हो जाएगा? C2H4। अब निम्नलिखित में कौन समावयवी है? समावयवी का अर्थ होता है जिसका परमाणु संख्या समान हो। यहाँ पर देखिएगा आप C2 है, तो यहाँ पर भी कार्बन का संख्या समान होगा, हाइड्रोजन का भी संख्या समान है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CHCl3। ठीक है। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? A नंबर। वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं, तो हम लोग का 17 का तत्व क्या कहलाता है? तो हेलोजन फैमिली। अगला प्रश्न, वर्ग 13 से 18 तक के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपका देखिए 53 नंबर क्या हो जाएगा? P ब्लॉक। ठीक है। 13 से 18 तक को हम लोग क्या बोलते हैं? P ब्लॉक। इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किस और अधातु उपस्थित होते हैं? तो हम लोग यदि देखिएगा आप आवर्त सारणी में, तो सबसे दाईं ओर आपका अधातु होगा और सबसे बाईं ओर धातु होता है, तो आपका क्या हो जाएगा? दाईं ओर। ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का क्रियाशील कर्म क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा है? यहाँ पर आपका फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं।